मैं सुजीत कुमार आज फिर से एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जो एल्डिहाइड के अंतर्गत एसीटल्डिहाइड से रिलेटेड है। तो आज हम बात करेंगे एसीटल्डिहाइड का बनाने की विधि, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। पिछले 2-3 दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला था। तो क्या था कि अभी बरसात का समय है, तो कभी कभी बारिश में भीग जाने की वजह से तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैंने पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाला था। तो आज फिर से मैं एसीटल्डिहाइड का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आगे उम्मीद है कि ऑफलाइन क्लासेस अब जल्द स्टार्ट होंगे, ऐसा लग रहा है। आदेश आएगा तो फिर जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से पढ़ाने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग टेंशन ना लें, तैयारी हम पूरी अच्छे से करा देंगे। समय बढ़ाना पड़े वो हम बढ़ाएंगे, वो हमें मैनेज करना है। आप लोग निश्चिंत होकर के जैसे पढ़ रहे हैं उस तरह से पढ़ते रहें। जो पढ़ाया गया है क्लास में उसकी तैयारी करें। कुछ मॉडल पेपर या फिर गेस्ट पेपर से ऑब्जेक्टिव याद करें, जैसे टारगेट या फिर ब्रिलियंट या फिर आलोक का ऑब्जेक्टिव मार्केट में उपलब्ध है, वो ख़रीद करके आप लोग अच्छे से तैयारी करें। बाकी जहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो क्या है, ऐसा करें आप लोग, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग को है, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। वो क्वेश्चन का फ़ोटो खींचकर जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो हमें व्हाट्सएप कर दें। और जहाँ तक लाइव सवाल क्लास का सवाल है, तो कभी नेटवर्क की वजह से या कई कुछ अन्य वजह से लाइव क्लास कर पाने में हम असमर्थ हैं, हमसे अभी फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमें प्रेस ना करें। जब क्लास खुल जाएगा तो हम उसे अच्छी तरह से समय हम बढ़ा करके आप लोग को पूरा तैयारी कराएंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है। क्या है कि मैं ये जूम ऐप या फिर एक कोई और ऐप टीम लिंक पे मैं पढ़ाता हूँ, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है क्लास चलते चलते वीडियो आना बंद हो जाता है नेटवर्क की वजह से। तो समस्या थोड़ी सी है, मेरे पास नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, अच्छा नेटवर्क नहीं है। तो अभी क्लास जा नहीं सकते हैं, लॉकडाउन है या फिर जो भी प्रॉब्लम है, खुला हुआ नहीं है, तो आना जाना कठिनाई है। आप हमारी मजबूरी समझ सकते हैं। तो हम इसी तरह से वीडियो बना करके ऑफलाइन बनाने के बाद यूट्यूब पर डालेंगे। आप लोग देखें। अगर समझने में कठिनाई है तो आप कमेंट करें। आप लोग का कोई कमेंट नहीं आता है तो हमें क्या पता कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, देख रहे हैं। अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप हमें बताएं। अब फ़िलहाल मैं शुरू करता हूँ वीडियो। एसीटल्डिहाइड का जैसा दिख रहा है, एसीटल्डिहाइड इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र CH3CHO होता है। आयुर्वेदिक नेम इथेनॉल है। इसका नियम हमने शुरुआत में ही बताया था। अगर नाम लिखने में प्रॉब्लम है तो इसका पहल का वीडियो आप देख सकते हैं, या नोमेनक्लेचर आप लोग पढ़ें तो वहाँ से कॉपी में नोटबुक में एक बार देख लें। इथेनॉल है इसका पैक नेम। क्या है इथेनॉल लिखने के पीछे कारण क्या होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन गिन करके देखते हैं। 2 कार्बन, 2 का ईथ होता है, प्लस AN प्लस AL, तो रूट वर्ड में एन और एल लगाते हैं तो इथेनॉल है। स्ट्रक्चरल फार्मूला तो CH3 C 1 2 3 CH3 C और डबल बॉन्ड O तब H होता है। इसका एक फंक्शनल ग्रुप ही है। बनाने की विधि तो प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एसीटल्डिहाइड बनाने के लिए इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटासियम डाइक्रोमेट, इसका नाम याद रखिएगा, पोटासियम डाइक्रोमेट एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किया जाता है। तो पोटासियम डाइक्रोमेट है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, ऑक्सीकरण होता है इथाइल अल्कोहल का, तो ये एसीटल्डिहाइड में बदल जाता है। कहने का मतलब इसमें से एक H और OH मिलकर के H2O हो जाता है और इसका ऑक्सीजन का इस पर अटैक हो जाता है। तो ये इथाइल अल्कोहल है और ये एसीटल्डिहाइड है। पहला प्रोसेस ये है। आप लोग अगर साथ साथ में नहीं लिख पाते हैं, ऐसे तो उम्मीद है कि इतने देर में आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज कर दें, तब लिख लें, तब आगे बढ़ें। अगर हम ज़्यादा देर तक इसे बोर्ड पे रहने देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करें, आप जैसे ही इसको बढ़ने लगे आगे तो पॉज कर दें, उसके बाद फिर से इसे आगे बढ़ाएं। तो हम दूसरी विधि की बात करेंगे। पहली विधि प्रयोगशाला विधि था, दूसरा विधि है कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट, दोनों का शुष्क श्रवण करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, तो एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है।
दूसरा विधि है कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट से। कैल्शियम फॉर्मेट एवं कैल्शियम एसीटेट का शुष्क स्रवण ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क स्रवण करने पर एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो देखेंगे कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, ये कैल्शियम एसीटेट है। H C डबल बॉन्ड O H C डबल बॉन्ड O, ये कैल्शियम एसीटेट है। ये दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो CH3, पहले देखेंगे CaCO3 1 2 3 CaCO3, फिर इधर से CaCO3, यहाँ पर ऑक्सीजन छूट गया है। CaCO3, तो CaCO3 इसमें से CaC 1 2 3 देखेंगे, CaC 1 2 3 Ca 1 2 3 CaCO3 निकल गया। CaCO3 कितने CaCO3, तो 2 CaCO3 निकल गया। प्लस क्या बचा, तो प्लस बचा CH3 तो चला गया है CH3CHO, और इधर से भी CH3C, ये वाला H बचा हुआ है CH3CHO, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटल्डिहाइड। इसका नाम आप लोग पूछेंगे तो इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट, और ये है कैल्शियम फॉर्मेट। ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। देखेंगे कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को शुष्क स्रवण, यहाँ होगा शुष्क स्रवण, इंग्लिश होता है ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क स्रवण करते हैं तो ये एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तीसरा नंबर है इथाइल अल्कोहल के वेपर को, मतलब इथाइल अल्कोहल के वाष्प को कॉपर की ट्यूब से 573 केल्विन टेम्परेचर पर फ्लो किया जाता है, या फिर वेपर ऑफ इथाइल अल्कोहल इज पास्ड अवे बाय कॉपर ट्यूब एट टेम्परेचर 573 केल्विन टू फॉर्म्ड एसीटल्डिहाइड। मतलब इथाइल अल्कोहल के वाष्प को 573 केल्विन टेम्परेचर पर कॉपर की नली से प्रवाहित किया जाता है, तो वह इथाइल अल्कोहल का जो वाष्प है एसीटल्डिहाइड में तब्दील हो जाता है, मतलब बदल जाता है। तो देखेंगे इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, थर्ड नंबर है इथाइल अल्कोहल के वेपर को, यानी वाष्प को, इथाइल अल्कोहल के वाष्प को फ्लो करना है, को CU नली से 573 केल्विन ताप पर फ्लो किया जाता है, मतलब प्रवाहित किया जाता है। तो एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, इसके वेपर को 573 केल्विन ताप पर CU ट्यूब से होकर के फ्लो करते हैं। वेपर रहेगा, वाष्प रहेगा। इथाइल अल्कोहल के वेपर को
फ्लो करना है 573 केल्विन टेम्परेचर पर कॉपर ट्यूब से, तो ये CH3CHO बन जाता है, प्लस इससे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। ये आपका एसीटल्डिहाइड है। तो इस तरह से देख लिया एसीटल्डिहाइड बनाने की विधि। और ये जो एसीटल्डिहाइड बनाने की विधि है, इस विधि में बड़े पैमाने पर यानी लार्ज स्केल पे बनता है, मतलब बड़े पैमाने पर बनता है। बड़े पैमाने पर यानी ये औद्योगिक विधि या व्यापारिक विधि। तो नीचे लिख सकते हैं, या एसीटल्डिहाइड बनाने की इंडस्ट्रियल प्रोसेस यानी व्यापारिक विधि या औद्योगिक विधि है। व्यापारिक विधि है। अगला है एसीटिलीन से एसीटल्डिहाइड बनाने की विधि। आगे है एसीटिलीन से। एसीटिलीन से एसीटल्डिहाइड कैसे बनेगा? एसीटिलीन, इसी को हम लोग बोलते हैं इथाइन। ये शायद 5 नंबर होगा। एसीटिलीन या इथाइन से एसीटल्डिहाइड बनाने की विधि क्या है, देखेंगे समझेंगे। एसीटिलीन यानी इथाइन, C∼CH, ये एसीटिलीन है। एसीटिलीन को H2O जल के साथ 1% HgSO4, 20% H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं और टेम्परेचर होता है 353 केल्विन। तो ये क्या हो जाता है, CH इधर से 2 आया तो CH3 सिंगल बॉन्ड CHO हो जाता है, CH3CHO। और बचा क्या क्या, CH3CHO बचा। इसमें हाइड्रोजन टोटल 4 है, इसमें 2 लग गया है। ऑक्सीजन 1 बचा हुआ है। CH3CHO अगर 2 CH3 ऐसा ही रहेगा, CH2 और 1 3 CH3 CH और ये O ऐसे और ये ऐसे। तो इस तरह से जब एसीटिलीन की अभिक्रिया वाटर से जल से 1% HgSO4 और 20% H2SO4 की उपस्थिति में 353 केल्विन ताप पर करते हैं तो एसीटल्डिहाइड बनता है। एसीटल्डिहाइड बनता है। फिर से सुन लें, जब इथाइन या एसीटिलीन की अभिक्रिया जल के साथ 1% HgSO4 या तथा 20% H2SO4 की उपस्थिति में 353 केल्विन ताप पर करते हैं तो एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। तो हेडिंग देना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसीटिलीन, सॉरी एसीटिलीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसीटल्डिहाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड का भौतिक गुण है ना, इसका है जो भौतिक गुण। सबसे पहला पॉइंट इसमें है रंगहीन, यानी इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो कलरलेस लिखेंगे, है ना। रंगहीन एवं वाष्पशील, मतलब कलरलेस एंड वोलाटाइल इन नेचर होता है। रंगहीन एवं वाष्पशील होता है, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट क्वथनांक, यानी क्वथनांक लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट 294 केल्विन। इधर से जाना, इधर से। बॉइलिंग पॉइंट 294 केल्विन इसका होता है। बॉइलिंग पॉइंट 294 केल्विन होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, एक विशेष प्रकार की गंध होती है। अगर ज़्यादा देर तक इसे सूंघा जाए तो दम घुटने लगता है। चौथा नंबर, यह जल, अल्कोहल, ईथर में विलय होता है। देखिए इसमें लिखे हैं जल, ये जल अल्कोहल और ईथर में घुल जाता है, अच्छे से घुल जाता है, पूरी तरह से विलय होता है। उसके बाद इसका घनत्व है 0.801, मतलब इसका जो डेंसिटी है वो 0.801 होता है। अब इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे, रासायनिक गुण। इसका भी केमिकल प्रॉपर्टीज उसी तरह से होता है जिस तरह से हमने फॉर्मल्डिहाइड का देखा था। तो इसके बाद हम यहाँ पे एसिटल्डिहाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। तो एसिटल्डिहाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। एसिटल्डिहाइड का रासायनिक गुण। सबसे पहले इसका देखेंगे रिएक्शन विथ पहला है रिएक्शन विथ क्लोरीन है, रिएक्शन विथ Cl2, मतलब क्लोरीन से रिएक्शन, क्लोरीन से अभिक्रिया। तो जब इसे CH3CHO को क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो ये ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड बनता है, मतलब ये तीनों निकल जाता है और इसके स्थान पर Cl3CHO, इसको क्लोरल भी बोलते हैं, प्लस क्या बन जाता है, हाइड्रोजन इसके पास जाता है तो HCl बन जाता है, 3 हाइड्रोजन है। अब देखेंगे क्लोरीन 3 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, 6 गो, तो 6 होने के लिए यहाँ हमें 3 लगाना होगा। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड, या इसी को हम लोग क्लोरल भी बोलते हैं, या क्लोरल। तो क्लोरीन से रिएक्शन जब एसिटल्डिहाइड को करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्लोरल प्राप्त होता है। आप लोग लैंग्वेज इस तरह से लिखेंगे, जब एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड या फिर क्लोरल प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे, हमें उम्मीद है। दूसरा, रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया से जब इसे अभिक्रिया करेंगे, यानी CH3CHO प्लस NH3, अमोनिया से जब रिएक्शन करते हैं तो एसिटल्डिहाइड अमोनिया बनता है, CH3CHO, CH3CH उधर से आ गया, CHOH, NH3 है, एक H इसमें चला गया, OH ऐसे लिखेंगे, CH3CHO और इसका H आ गया, OH ऐसे, और NH3 है जो NH2 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड अमोनिया, एसिटल्डिहाइड अमोनिया। तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ
हाइड्रोजन साइनाइड या HCN डायरेक्ट लिखते हैं HCN। जब दिख रहा होगा आप लोग को, जब एसीटल्डिहाइड की रिएक्शन हम HCN से करते हैं तो यहाँ पे CH3 ध्यान देंगे, CH3 CHO है, OH, उसके बाद ये आ जाता है CN भी इस पे आ जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। एसीटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसीटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। अगले रिएक्शन में की बात करते हैं, तो वो रिएक्शन है कुछ इस तरह से, PCl5 से, रिएक्शन ऑफ एसीटल्डिहाइड विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, शायद ये 4 नंबर था, PCl5, CH3 CHO प्लस PCl5 प्लस PCl5 से रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, CH बन जाएगा, और इसमें 2 क्लोरीन इसका आ जाएगा, CHCl2 वैलेंसी पूरा करने के लिए, प्लस P ऑक्सीजन POCl, 5 में से 2 गया है, 3 बचा है, तो ये हो गया डाईक्लोरो इथेन या फिर जेम डाईक्लोराइड भी बोलते हैं। 5वां नंबर, रिएक्शन विथ NH2OH, तो क्या बन जाएगा, CH3 CHO प्लस NH2OH, तो ये हो जाएगा, इसको ऑक्सिन बोलते हैं, तो ये सॉरी अल्डोक्सिन बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH प्लस H2 और ये H2O बनाता है, इसको बोलते हैं एसिटल्डोक्सिन, एसिटल्डोक्सिन रिएक्शन विथ NH2OH। 6ठा नंबर, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, NH2 फिर NH2, तो क्या हो जाएगा, CH3 CHO प्लस NH2। इस टाइप के रिएक्शन जहाँ पर भी मिले तो देखेंगे ये O और ये H2, ये O और ये H2, फिर यहाँ से ये O और H2 मिल करके बना दिया H2O। बचा जो देख सकते हैं, क्या बचा, CH3 CH बचा, CH3 CH, कौन गया, O गया, H2 के पास ये N आया, तो जब भी N है जो आएगा तो ऐसे जुड़ेगा, N H2 चल गया है, यहाँ पे NH2 है, तो ये हो गया हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन इसे बोलते हैं, तो एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। रिएक्शन नंबर 7 में क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है, ऑक्सीकरण,
ऑक्सीडेशन। तो क्या करेंगे, एसीटल्डिहाइड CH3CHO का ऑक्सीडेशन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है। तो ये है जो एसिटिक CH3COOH एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ये एसिटिक एसिड है। 8वां नंबर है फेहलिंग विलयन से। फेहलिंग विलयन के साथ यह लाल रंग का अवक्षेप देता है। फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ यह लाल रंग का अवक्षेप देता है और इसका अपकरण हो जाता है CH3CHO प्लस फेहलिंग सॉल्यूशन या फेहलिंग विलयन बोलते हैं। तो इसके साथ ये लाल अवक्षेप देता है। फेहलिंग विलयन के साथ यह लाल रंग का अवक्षेप देता है। CH3CHO प्लस फेहलिंग सॉल्यूशन, ऊपर में इसका सूत्र भी लिखे हैं CuOH का होल 2 तो बैलेंस के लिए लगा हुआ। CH3COOH होता है प्लस Cu2O प्लस 2H2। तो ये है जो लाल रंग, कभी कभी इसका है जो पहचान करने के लिए आता है। तो ये है जो फेहलिंग विलयन परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। जब एसीटल्डिहाइड को फेहलिंग विलयन से फेहलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यह है जो लाल रंग अपीयर होता है। लाल रंग आता है तो समझा जाता है कि ये एसीटल्डिहाइड है। तो फेहलिंग सॉल्यूशन के बाद है, फेहलिंग सॉल्यूशन के बाद इसका है सिल्वर दर्पण परीक्षण टॉलेंस अभिकर्मक के साथ। 9वां टॉलेंस अभिकर्मक के साथ यह दर्पण जैसा अस्तर परख नली की भीतरी दीवारों पर बनाता है। टॉलेंस अभिकर्मक से इसे रिएक्ट कराना है तो पहले तो हमें CH3CHO बना देना है प्लस टॉलेंस अभिकर्मक के रूप में क्या क्या रहता है, AgNH3 का होल 2 OH। तो ये बना लेता है CH3COONH4 प्लस सिल्वर अलग होगा 2Ag प्लस जल प्लस अमोनिया भी बनेगा NH3। और NH3 में कितना लग जाएगा, NH3 ध्यान दिया जाए। जब हम एसीटल्डिहाइड को याद रखेंगे, जब हम एसीटल्डिहाइड को टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिस प्रखनली में रिएक्शन कराया जाता है, जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराया जाता है, उसकी भीतरी दीवारों पर सिल्वर की एक परत जम जाती है। सिल्वर की इस परत एकदम बिल्कुल दर्पण के जैसा दिखता है, दर्पण के जैसा चमकीला होता है। इसीलिए इस परीक्षण को टॉलेंस अभिकर्मक परीक्षण या सिल्वर दर्पण परीक्षण कहते हैं। इससे है जो अल्डिहाइड और कीटोन में अंतर स्पष्ट होता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लगभग आधे घंटे का वीडियो हो गया है। फिर हम अगले वीडियो में कुछ और लेकर आएंगे। एसीटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके बाद फिर एसीटोन होगा। एसीटोन इस चैप्टर में लास्ट होगा, ये अल्डिहाइड कीटोन में। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर एस्टर है,
उसके बाद अमोनिया है, इस तरह से चैप्टर आते जाएंगे। और ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगा तो फिर फिजिकल में हमने ऑफलाइन सॉल्यूशन पढ़ा दिया था। सॉल्यूशन चैप्टर सब लगभग समाप्त हो गया था। ऑफलाइन जब क्लास चल रहा था तो ऑर्गेनिक में हमने इस चैप्टर को अल्काइल हैलाइड को भी समाप्त कर रखा था। अब ये फिजिकल में सॉल्यूशन के बाद केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब। ऐसे उम्मीद है कि अगस्त से जो भी ऑफलाइन क्लास है स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग टेंशन न लें, वीडियो देखें। अगर कहीं दिक्कत रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर से कुछ मैसेज कर के या फिर कमेंट करके बताएं हमें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक जय हिंद।